हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम करते हैं एवरी वीक चार्ट बात पे डिस्कस आने वाले वीक में कैसा रह सकता है मूड एंड माहौल मार्केट का, और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक्स जो आपको वीकली रिटर्न में हेल्प करता है। जैसे कि इस बार का आप थीम देख रहे होगे कि थीम में आपको दिख रहा है कि फेस्टिवल सीजन्स में बुल जो है एंजॉय कर रहा है। यस फ्रेंड्स, इस बार की दिवाली होगी बुल की दिवाली। फ्रेंड्स, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट में हमने जो है माइल्ड टू पॉजिटिव लिखा है। यस फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो जो हमारा यूएस मार्केट है वो फुल्ली पॉजिटिव है। जो हमारा मीटिंग फेड का लास्ट टाइम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको जो दिखा था कि यहाँ पे जो जो रेट कट का डिसीजन है वो नकारा गया, मतलब एज इट इज रखा गया। और दिसंबर में भी जो अपकमिंग आने वाले हैं उसमें भी एक अंदाजा दिया गया कि वहाँ उस टाइम भी रेट कट नहीं होगा शायद। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में तो हुआ, और उसका इम्पैक्ट बाकी वर्ल्ड मार्केट में भी देखा गया, जो इंडियन मार्केट भी बढ़िया सा बुलिश सिनारी में बना रहा। यहाँ पे देखोगे आप डाओ, एस&पी, नैस्डैक सब हाईली बुलिश हैं, बट यहाँ पे कुछ नीचे ग्लोबल मार्केट मिक्स हैं, कुछ जो जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं उसकी वजह से भी। लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट का जो एक रीजन है, जो फेस्टिवल, वो तो आपको दिख ही रहा है कि उसका जो है इम्पैक्ट आपको हमारे मार्केट में भी आगे और भी देखने मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट कैसा रहता है। यहाँ पे माइल्ड टू पॉजिटिव आपने देख लिया, बट एफआई डेटा ड्राइव में यहाँ पे देखने मिलेगा कि आपको कॉल में एफआई में अगर 39,000 का यहाँ पे शॉर्ट है तो पुट में 49,000 का। इट मीन्स ओवरऑल अगर पलड़ा देखें तो भारी है पुट शॉर्टिंग का। इट मीन्स सेंटिमेंट बुलिश। स्टॉक का देखा जाए तो 12 करोड़ का न्यूट्रल है, ना के बराबर। और फ्यूचर में देखा जाए तो 1000 प्लस जो है 1000 करोड़ जो बुलिश एक सेंटिमेंट बनता है। वाई पिलर्स में भी जहां देखें 43,300 एंड 19,300 जहां पे पिलर्स है बायर एंड सेलर के लिए कॉल एंड पुट का, वहीं अपर साइड में ये 44,000 एंड 19,500 का इस वीक को जाते हुए दिख सकता है। हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो अपर साइड के रीजंस हैं ये आपको बिल्कुल दिख सकता है। जो ग्लोबल रीजन हो या फिर बाकी हमारा फेस्टिवल रीजन, आपको इस तरफ में जाने के चांसेस हाईली पॉसिबिलिटी बनते हैं। लोअर साइड में 43 से 42,500 और नीचे में 19,000। इट मीन्स अगर मैं ब्रॉडर व्यू देखूं तो 19,000 से 19,500 निफ्टी 50 में, एंड 42,500 से 44,000 जो है वो बैंक निफ्टी में दिखते हैं। वीकली पीसीआर जो है वो काइंड ऑफ जो है न्यूट्रल बोल सकते हो, 0.8 एंड 1। ठीक है, एंड व्यू मेरा जो है वो बाय एंड डिप बना रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो कंटिन्यूसली लास्ट 3 डेज से अप एंड अप जा रहा है, तो ये स्ट्रेट एक मूव में जाएगा ऐसा चांसेस कम लग रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन फिर अगेन अप मूव लेगा, तो इसीलिए बाय एंड डिप प्रिफर रहेगा। कम टू ब्रॉडर पार्ट जो कि हमारा इंडेक्स पार्ट होता है। इंडेक्स पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में कुछ बनाया हुआ है। निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, ये जो लेवल्स है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में दिख रहा है 19,230 का एक लाइन है, जहाँ पे ये एग्जैक्ट वहीं पे क्लोजिंग भी हुआ है। ये वीकली कैंडल है, ये डेली नहीं है। तो वीकली कैंडल ग्रीन तो है, बट 230 के ऊपर जब डेली कैंडल क्लोज होगा देन एक बड़ा रन ऑफ जो कि है यहाँ 20,000, जो ये वाला लाइन एक दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 19,900 20,000, ये खड़ल है इनिशियल हडल, और ये 20,200 तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो वीक का जो 19,500 तो हमने टारगेट दिया हुआ है, लेकिन इस वीक जो है 19,500 से ऊपर भी जाने के चांसेस हाई हैं, और ये कमिंग टाइम में ये ऊपर के लेवल भी कंटिन्यूसली ब्रेक कर सकता है। लोअर साइड में बहुत ही ब्रॉडर व्यू, दूर के लेवल्स हैं जो 18,250 बहुत दूर के हैं, वीकली में दिया गया है, और इसके लिए इसको वापस से जो है इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करना पड़ेगा, जो चांसेस कम लगते हैं। निफ्टी बैंक की तरफ देखें तो यहाँ पर भी देखोगे 43,560 अराउंड जो है वही इसका हडल है। इसको क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर के लेवल, ब्रॉडर लेवल जो है ओपन हो जाएंगे।
और नीचे के जो 42,000 वो अभी दिल्ली नीचे के दूर लगती है। तो ये रहा ब्रॉडर व्यू जो कि कमिंग या फिर पूरा सीरीज में जो नवंबर मंथ में ये इस तरफ में बढ़ सकता है। लेकिन इस वीक के लिए हम थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं डे बाय डे के हिसाब से और इंट्रा डे के हिसाब से मंडे ऑनवर्ड क्या हो सकता है। चलो हम लोग देखते हैं फिर निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में यहाँ पे देखने मिलेगा आपको जो मेरा एक रेंज दिख रहा है 19,300 से 19,200, ये वो रेंज है जिसको जब तक क्रॉस ना करे कोई बड़ा मूव देखने नहीं मिलेगा और ये साइडवेज में फंसा रहेगा। तो होपफुली 19,300 जो है मंडे ऑनवर्ड इसको ब्रेक करके 19,340 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और ऊपर में 19,386, 19,435 एंड 19,521 एक्सट्रीम लेवल इस वीक का मुझे दिखता है 19,521। लोअर साइड को अगर मंडे यहाँ पे 19,200 के नीचे ब्रीच होता है देन ओनली आपको बड़ा फॉल, यहाँ पे बीच में देखो मैंने कोई लेवल्स नहीं दिया, यहाँ पे बड़ा फॉल हो सकता है 19,121, 19,000 की तरफ, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन हम नकार नहीं सकते, जो जियोपॉलिटिकल रीजन है, अदर रीजन्स हैं वार वाले, अगर वो गहराते हैं तो फिर ये भी नीचे के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं, जो कि आप लेवल नोट करके रखेंगे। 18,940 तक एक्सट्रीम लेवल मैंने देके रखा है। एंड निफ्टी बैंक का देखा जाए तो यहाँ पर भी जो रेंज है 43,500 से 43,000, ये 500 का रेंज है और अपर साइड का रेंज है। मंडे ही आपको गैप अप खोल के ये तोड़ने की कोशिश करेगा, बट तोड़ना बड़ी बात नहीं है, सस्टेन करना 43,565 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ओनली आपको 43,757, 43,972 एंड 44 के क्रॉस करते हुए दिख सकता है। लोअर साइड में अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता तो वो रिटर्न आएगा और 43,420, 43,220, 43,000 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे ये फिर से बाउंस लेना चाहिए। अगर कोई भी रीजन से, न्यूज के रीजन से, टेक्निकल या फिर न्यूज के रिलेटेड अगर इसके नीचे 43 के नीचे सस्टेन करता है देन आपको फिर 42,665 एंड 42,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो चांसेस नीचे के कम है, बट 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, कभी भी कोई पलड़ा भारी हो सकता है। बस एग्जिस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग मुझे अभी अपर साइड के ही दिखते हैं, ना ही वीकली पूरा नवंबर सीरीज मुझे अप साइड के लिए सिनेरियो दिख रहा है। एंड चलो स्टॉक्स पार्ट में देखते हैं। इस बार जो स्टॉक है, मैं दो आपको स्टॉक दे रहा हूं ऐसे जो कि बाउंस में भी आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपको ब्रेकआउट में भी एक हेल्प करेगा। तो बाउंस में क्या है, एस्कॉर्ट्स जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे कुछ एक लाइन ड्रॉ किया, ब्लैक लाइन, जो कि मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे। उसी सपोर्ट्स को इस बार क्या है, ये इतना सारा सपोर्ट यहाँ पे है बट यहाँ नहीं दिया मैंने कभी, बट यहाँ क्यों दे रहा हूँ, जो इसके वॉल्यूम्स है जो यहाँ पे थे वो कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रहे थे, बट यहाँ पे देखा जाए अगर मैं वॉल्यूम को भी ड्रॉ करूं तो इस वॉल्यूम का जो पार्ट है इसको ये ब्रीच करता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले वॉल्यूम से ये सबको ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये एक रीजन है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है और बॉटम पे हो रहा है। ऊपर में देखो ब्रेकआउट में अगर ये वॉल्यूम आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बॉटम में रिट्रेसमेंट में अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है तो एक अच्छा मौका है हमारे लो रिस्क हाई रिवार्ड का। इट मीन्स नीचे के चांसेस बहुत कम है जाने के, और 3180, 3320 के अराउंड ये एस्कॉर्ट आपको जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे एस्कॉर्ट का जो लेवल्स है वो यहाँ पे इस तरह रेक्टिफाई कर लेते हैं। जो बाय अबव आपको 15 मिनट क्लोजिंग चाहिए 3100 के ऊपर, और टारगेट आपके 3180 एंड 3320 की तरफ 3300 को क्रॉस करते हुए दिखेगा विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2995। ओके, ये रहा। एंड अनदर SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको एक बड़ा रनअप दिखा सकता है बहुत अच्छा वॉल्यूम से और अच्छा रिट्रेसमेंट कैंडल। ये जो कैंडल है रिट्रेसमेंट कैंडल, ये रिट्रेसमेंट जो है 90% इसने रिट्रेस कर दिया, जबकि मैं बोलता हूँ अगर 70% भी रिट्रेस कर जाए तो वो एक बुलिश साइन होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे 90% रिट्रेस कर चुका है। उसके बाद फॉलो ऑफ कैंडल भी इसको बढ़िया सा ग्रीन मिला है, तो ये 580 के ऊपर 600 एंड 617 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है इनिशियली, और इसके ऊपर ये और भी 650 के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन 617 अभी के लिए, ये इस वीक के लिए ये दो टारगेट आप नोट कर सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
554, जो कि यहाँ पे मैं रेड कलर का नोट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहे स्टॉक्स और ये रहे आपके इंडेक्स के लेवल। आप इसको फॉलो करेंगे एंड ये लेवल जो एग्जिस्टिंग लेवल है, अगर इसमें न्यूज़ या फिर डेटा चेंज होते हैं तो आपको एवरी डे मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन हमारा पॉडकास्ट टेबल मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आपको इस तरह का चाहे ये एक आध स्टॉक्स है या फिर मैं आपको जो दे रहा हूँ वीकली में 2 स्टॉक जो मोस्टली आपको प्रॉफिटेबल होते हैं, जबकि सिर्फ ओनली इतना ही नहीं, आप देखोगे अगर मैं इसको दिखाऊं, प्रीवियस वीक को हमने दिया था आपको एथॉस एंड बजाज ऑटो, आई याद होगा आपको, बजाज ऑटो दिया गया था सेलिंग में। लास्ट वीक तो हम अवेलेबल नहीं थे बट लास्ट टू लास्ट वीक दिया गया था और यहाँ से हमने दिया था आपको लेवल। स्टॉप लॉस बहुत ऊपर में टॉप में यही था और उसके बाद से टारगेट हमने ये 2 दिया था, 3 दिया था टारगेट, 2 जो है बड़े प्यार से इसने अचीव किया और ऑलमोस्ट थर्ड की तरफ भी ये बढ़ते हुए दिखा था। और एक दिया था हमने कैश के स्टॉक्स, ये तो एफएनओ स्टॉक भी थे, आप इसको एफएनओ की तरह भी यूज कर सकते थे। एथॉस जो हमने ये भी दिया था कैश के स्टॉक, आप देखोगे ये भी बढ़िया सा यहाँ पे टारगेट हिट होता हुआ। और पहले जब ये ग्रीन कैंडल था हमने बोला था ये लाइन के ऊपर अगर क्रॉस करके 15 मिनट सस्टेन करेगा देन आप जो 1680 के ऊपर तो आप लोगे। तो नेक्स्ट कैंडल जो है बहुत ही गहरा वाला रेड बना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हो तो आपका एंट्री यहाँ होता है, यहाँ और यहाँ अराउंड यहाँ और यहाँ होता है। और इसके बाद ये ना ही स्टॉप लॉस तरफ ये वापस आया है। ये टारगेट आप देखोगे यहाँ पे जूम करके, इसका हाई है 1780, मेरा टारगेट था 1780। क्या इस तरह का कट टू कट टारगेट फाइंडिंग या एंट्री स्टॉप लॉस और एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो फ्रेंड्स कम एंड ज्वाइन आवर लर्न एंड मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि ना ही ओनली ऑनलाइन, अब ऑफलाइन सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो लेवल्स के लेवल फॉलो करें। इसी तरह से आपको इस वीक भी SBI एंड आपको जो हमारा अदर स्टॉक्स जो हमने दिया हुआ है आपको बजाज नहीं स्कॉट, ये दोनों ही आपको इस बार भी बढ़िया सा एंजॉयमेंट कराएगा प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू जीजे के साथ बने रहें एंड यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करते रहें और वॉच करते रहें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल एज यूजुअल। ओके फ्रेंड्स, thank you and keep learning, bye bye.